तो हेलो गाइस। तो आज के लिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं कोर 8 के लिए। हिस्ट्री ऑनर्स कोर 8 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा आज का टॉपिक क्या है? तैमूर के भारत के आक्रमण के कारण और प्रभाव बताने वाले हैं। ठीक है, तैमूर के आक्रमण का कारण बताने वाले हैं। क्या 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 इसका कारण था आक्रमण का, और इनका प्रभाव। ठीक है, प्रभाव कौन कौन क्षेत्र में पड़ा था वो बताने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखना। तो देखिए, सबसे पहला देखिए तैमूर के भारत पर आक्रमण के क्या-क्या कारण था। ठीक है? तो देखिए उसके भारत पर आक्रमण के कई कारण था। ठीक है? उसने अपनी आत्मकथा में अपना उद्देश्य स्पष्ट किया है। ठीक है? किसने? तैमूर लोग ने। देखिए देखिए एक इतिहासकार लेनपुल के शब्दों में, हिंदुस्तान पर आक्रमण करने से मेरा उद्देश्य काफ़िरों के विरुद्ध जिहाद करना है। उन्हें इस्लाम धर्म में दीक्षित करना है। इस देश की गंदगी, कूप और मूर्ति पूजा से मुक्ति करना है। भारत के बारे में बता रहा है। कौन कर रहा है? तैमूर। ये लेनपुल कर रहा है ताकि हम लोग उसके मंदिरों और उनकी मूर्तियों को मिटा सकें। हिंदुओं के बारे में बता रहा है। ठीक है? दुःख के समक्ष गाज़ी तथा मुअज़्ज़िन बन सके। ठीक है, पहला कारण बता दिए हैं। बता रहे हैं हम कि उनके पीछे क्या कारण था। उनके पीछे क्या कारण था? उसको मूर्ति मिटा देना चाहिए। उसका कहना है कि मूर्तियों को मिटा सकें, उसका उद्देश्य था। हम लोग उसके मंदिरों को तोड़ सकें, उसका उद्देश्य था। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, मतलब नेक्स्ट पॉइंट क्या है। अब हम आते हैं क्या-क्या कारण था, मेन कारण। ठीक है, अतः गाज़ी को उपाधि प्राप्त करना उसके आक्रमण का पहला कारण था। इस प्रकार ये उसका धार्मिक उद्देश्य भी था। ठीक है, गाज़ी का उपाधि धारण करना। नेक्स्ट उसका क्या कारण था? किसका? तैमूर लोग का जो आक्रमण के कारण, वो सिकंदर की तरह महान बनना चाहता था। उसकी भी इच्छा विश्व विजय की थी। किसका? तैमूर लोग का। डॉक्टर असरवादी लाल के अनुसार भारत की अतुल धन संपत्ति ने उसके आक्रमण का उद्देश्य था। मतलब भारत में जितने भी पैसे वाले लोग थे, जितने मतलब कि शुरू मतलब कि प्राचीन भारत से ही भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था, जिस कारण से कई विदेशी यहाँ पे आए और आक्रमण किए। उसी प्रकार तैमूर लोग भी धन की संपत्ति के लिए भारत में आक्रमण किया। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं चौथा नंबर में। उस समय की भारत की राजनीति दशा भी उसके आक्रमण के कारण बना। और एक कारण था राजनीति दशा। उस कारण से कोई भी मजबूत शक्ति नहीं था, जिसके कारण कहीं न कहीं उसको प्रभावित किया और आक्रमण करने का सोचा। ठीक है, इस प्रकार इस भार पर मोहम्मद नसरुद्दीन कर रहा था। ठीक है, वो एक अयोग्य शासक था। देखिए देखिए कौन था? मोहम्मद नासरुद्दीन कर रहा था। वो एक अयोग्य शासक था। ठीक है, इसी का फायदा तैमूर लोग उठाया और भारत में आक्रमण कर दिया। इस समय देखिए आक्रमण कर दिया। प्रोफेसर शर्मा के अनुसार तैमूर 1000 घुड़सवारी को बनाने दल लेकर भारत पर चढ़ दिया। तो समझे, 1000 घुड़सवारी को लेकर आया वो। ठीक है, उस समय की दशा बहुत ही खराब था, भारत की दशा, जिस कारण से उसे आक्रमण करना पड़ा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट में आते हैं पांचवा पॉइंट में। तैमूर के आक्रमण का तत्कालीन कारण उसके पोते मोहम्मद के काबुल का गवर्नर होना। देखिए, और एक कारण था। जो मोहम्मद जा उसका था, पोता था, वो काबुल के गवर्नर था। काबुल तो बगल में ही था, जिसके कारण से उसको लगा कि नहीं, मेरा पोता वहाँ का है तो हम उसका आगे भी हम जीत सकते हैं उसका सहायता से। ठीक है, पीर मोहम्मद का सुल्तानों के शासकों का संघर्ष हो रहा था, अतः पीर मोहम्मद ने उस पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, ये एक कारण बना। नेक्स्ट देखिए 6 नंबर क्या है। तैमूर की सैनिक शक्ति की अपार थी। जो तैमूर लोग थे उनकी सैनिक बहुत मजबूत और अपार था, जिसके कारण से उसे कोई कठिनाई नहीं करनी पड़ी और भारत में आक्रमण कर दिया गया। तो ये रहा हमारा, सिर्फ एक टॉपिक है अभी। ठीक है, सिर्फ एक टॉपिक बताए अभी हम। तैमूर के आक्रमण के क्या कारण था ये बताए अभी हम। अब हम नेक्स्ट इसी में हम बनाने वाले हैं आगे हम इसके प्रभाव कहाँ का